आज का प्रयोग वास्तव में ही मेरी दृष्टि से और साधकों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और विद्वत्ता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हम अपने जीवन में दुखों का नाश करना चाहते हैं, समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता पाएं, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी। शरीर से भी हम स्वस्थ रहें और जीवन में हमारा जो इष्ट है उसके दर्शन हो, और जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं और उसकी वजह से बाधाएं हैं, अड़चने हैं, वे दूर हों। इन तीनों के लिए हमारे शास्त्रों ने एक साधना क्रम बताया है। इन साधनाओं के माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे पूर्वजों ने यह चिंतन दिया और उन्होंने उसके लिए मंत्रों की रचना की, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने परखा, और परखने के बाद भी उनको यह अनुभव हुआ कि कई बार साधनाओं में प्रयत्न और मंत्र जाप करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती। तब उन्होंने, विश्वामित्र ने एक अद्भुत विधि खोज निकाली कि कोई भी साधना करने से पूर्व साधक अगर यह प्रयोग करे तो उसको सफलता मिलती ही है, हर हालत में सफलता मिलती है। और जब साधना में सफलता मिल जाती है तो हमारे जीवन के सारे अभाव, सारी बाधाएं, सारी अड़चनें अपने आप दूर हो जाती हैं। और जब अड़चनें, अभाव और परेशानियां दूर हो जाएंगी तो हमारा जीवन ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल और हम ज्यादा फ्री हो पाएंगे, तो ज्यादा अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे, ज्यादा पूर्णता के साथ कार्य कर सकेंगे। हमारे पास एक फ्री टाइम हो पाएगा। नहीं तो अभी हम तो 24 घंटों में करीब 20 घंटे तो इस काम में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम रोटी रोजी का जुगाड़ करें, किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को दूर करें, अपनी बीमारी को दूर करें, पारिवारिक तनाव को दूर करें, कठिनाइयों को दूर करें, केवल इसी काम में लगे रहते हैं। इसीलिए इस प्रयोग को मैं जीवन का एक श्रेष्ठ प्रयोग मानता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप, चाहे कुंडलिनी जागरण प्रयोग हो, चाहे महालक्ष्मी प्रयोग हो, चाहे भौतिक प्रयोग हो, चाहे आध्यात्मिक प्रयोग हो, कैसा भी प्रयोग हो, उससे पहले यदि इस प्रकार का मंत्र जाप आप कर लेते हैं, इस विधि को पहले अपना लेते हैं, उसके बाद साधना शुरू करते हैं, तो उस साधना में फिर सफलता मिलती ही है। पूर्व जन्म के दोष की वजह से, इस जन्म की दोष वजह से, कि मंत्र जब सही उच्चारण नहीं होने की वजह से या किसी वजह से अगर असफलता मिलती है तो असफलता नहीं मिले, उनको सफलता मिले। अब इस पैकेट को आप खोल दीजिए। इसमें 4 वस्तुएं हैं। पहले आप माला हाथ में लीजिए। अब आप इस यंत्र को सामने रखिए और इसके ऊपर जल चढ़ाइए। अब इसके ऊपर इन दोनों गुटिकाओं को यंत्र के ऊपर रख दीजिए और दोनों हाथों में यंत्र को ले लीजिए और मेरी तरफ देखिए, जिससे कि मैं मंत्र आपके शक्तिपात के माध्यम से सफलता दूं। ओम दीर्घो अतो स्थूलाम पूर्वा सा चित्तम परिपूर्णातो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घसाम पूर्वा सा चित्तम परिपूर्णा यामतो स्वानम स नेति भूता लक्ष्मी शर्मा नेति दुर्गा दुर्पारा स्वानम शक्ति कल्याणतम नमो संता ससमूर्ते सपादाक्ष रूपावे सहस्रनामे सा पूर्वा ससैकित वर्जित्वाम वासुदेवो वसुविता प्रार्पित श्रेष्ठतमाय कर्णाभ्यान्द्राय भागम अनेका भवा पूर्वा एतो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घसाम अमुगोत्रोत्पन्नो हम अम शर्मा हम ता मम समस्त भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त सफलता साफल्य निश्चित सफल्य प्राप्त निमित्तम समस्त देवता साक्षी, समस्त ऋषि साक्षी, गुरु साक्षी नाम, जल साक्षी, वरुण साक्षी, सूर्य चंद्र साक्षी नाम ता पूर्ण साफल्य प्राप्ताय सा तुभ्यम संपर्दे। तो स्वानम सा तो वेद तुभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने, फिर के सामने मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र बोले। ये इसके फिर समझा दूंगा। पहले मंत्र बोले। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ह्रीं नमः। ये आप चेतना माला से, इन चेतना माला जब मैं यहाँ रखता हूँ तो मंत्र सिद्ध करके रखता हूँ, ऐसे ही काउंटर रख नहीं रखता, कोई ऐसी चीज रखता नहीं है। उस चेतना माला से केवल 3 माला मंत्र जाप करना है और 9 दिन तक करना है। 3 माला मंत्र जाप इस माला से इस यंत्र गुटिका के सामने। उसके बाद में इस यंत्र और गुटिका को प्रोवाइड कर देना है, इस माला को भी, यंत्र को भी, गुटिका को भी। बाद में केवल 5 मिनट के लिए मंत्र जाप करना है, फिर माला की जरूरत नहीं रहेगी। फिर केवल 5 मिनट सुबह उठे और ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य। एक बात तो ये, वो आप 9 दिन के बाद फिर कंपल्सरी नहीं, मगर फिर भी कोई साधना जब शुरू करें तो उसके पहले वापस 9 दिन का ये प्रयोग कर ले।
या 27 माला जाप कर ले। 27 माला 2 दिन में या 3 में, क्यों पहले 3 माला ही कर सकेंगे 9 दिन तक। बाद में जब भी कोई साधना शुरू करना चाहे तो पहले 27 माला इसकी की, चाहे एक दिन कर ली, और उसके बाद में उस साधना को करिए। उस साधना आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो महालक्ष्मी साधना होगी, चाहे कुंडली जागरण होगी, चाहे अप्सरा साधना होगी, चाहे और कोई साधना होगी। उसको 27 माला मंत्र जाप करना है। उसमें फिर टाइम और डेज या कितने दिन हो, फिर उसमें आवश्यक नहीं। शुरू में 9 दिन आवश्यक है, शुरू में 3 दिन आवश्यक, 3 माला मंत्र जाप आवश्यक, बस बाद में इसकी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। और मुझे विश्वास है कि आप, ये मंत्र महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साधना से पहले किसी भी माला, वो चेतना माला जो मंत्र है उससे लेकर के, ये पहली माला है ये तो विसिद्ध कर देंगे, उस चेतना माला से वो अपने पास रखें, और चेतना माला से कोई भी साधना प्रारंभ करने के पूर्व उस माला से इस मंत्र की 27 माला करने के बाद में वो साधना प्रारंभ करते हैं।